हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका सारा कहानी? पढ़ना लिखना जारी है? पढ़ना लिखना जारी है क्या? अगर पढ़ना लिखना जारी है तो बढ़िया है बेटा। और बताइए, पीछे का पढ़ते हैं आप लोग? सभी लोग रिवीज़न करते हैं? रिवीज़न करते हैं क्या? करते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। रिवीज़न अगर करते हैं पीछे का, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है, सब रिवाइज़ करना है आपको अच्छे से, ठीक है? और आप सभी लोग के मेरे पास व्हाट्सएप पे डाउट्स कम आ रहे हैं, और डाउट्स आएंगे तभी तो मैं बनाऊंगा क्लास के अंदर। तो डाउट भेजिए, एक आध दो लोग ही डाउट कर रहे हैं बस, तो डाउट्स भेजिए ताकि मैं क्वेश्चन करा सकूं, ठीक है? तो चलिए बेटा, हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, थोड़ा सा पढ़ा था। अगर आपको लास्ट वाला टाइम का याद हो तो वेरी गुड, अच्छा रहेगा, है ना? अब बेटा मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कितना आया था, जल्दी बताओ। तो आया था क्यू वी क्रॉस बी। यस, क्यू वी क्रॉस बी बताया था ना मैंने। मैग्नीट्यूड कितना बताया था? मैग्नीट्यूड बताया था क्यू वी बी साइन थीटा, ये भी बताया था मैंने, बताया था एफ वी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ अब बेटा हमने पढ़ा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? ज़ीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? ज़ीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की वेलोसिटी अपोजिट होगा तो फोर्स कितना होगा? ज़ीरो। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया था। अगर आप ध्यान दें बेटा, तो मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B है ना बेटा। अब हम यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ एफ वी वेक्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, है ना बेटा। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। हमने मैग्नीट्यूड को देख लिया, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखो, वैसे तो अगर डायरेक्शन देखा जाए तो आप V क्रॉस B अगर जानते हो तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे बताइए किधर होगा वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा बेटा? तो V क्रॉस B, है ना। जैसे हम लोग वेक्टर बहुत पहले जब आप 11th में थे तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना। और हम लोगों ने बायोट एंड सवर्ट लॉ में भी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। तो V क्रॉस B यानी V से B की तरफ हमें फिंगर, राइट हैंड के फिंगर को घुमाना है, तो V से B, दिस इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फोर्स बेटा ये चौक समझ लो इधर की तरफ है, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल टुवार्ड्स द व्यूअर, व्यूअर की तरफ, आप देखने वाले व्यूअर की तरफ, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ। तो बेटा ये वेलोसिटी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और V क्रॉस B दैट इज़ ये मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ। अब यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना। हम मैग्नेटिक फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट से तो बता ही सकते हैं, लेकिन अब बेटा मैग्नेटिक फोर्स हम एक और भी तरीके हैं, बड़े बड़े मज़ेदार तरीके हैं, बड़ा ही मज़ेदार तरीका है, अब उससे भी मैग्नेटिक फोर्स बता सकते हैं। V क्रॉस B से स्मार्टली सॉल्व कर लेंगे, यस, और एक मज़ेदार तरीका है उससे भी सॉल्व करते हैं। और इसके लिए हम बेटा फ्लेमिंग्स रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग्स रूल, है ना। क्या मैंने बोला? फ्लेमिंग्स रूल। फ्लेमिंग के हम रूल लगाते बेटा, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स रूल से निकालते हैं। अगर आपको फ्लेमिंग्स रूल नहीं आता है तो भी आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। V क्रॉस B है, बड़े आराम से कर लेंगे। यहाँ पर बेटा हम फ्लेमिंग्स रूल से जो है डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, देखिए तो यहाँ पर बेटा फ्लेमिंग्स रूल है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एफ वी वेक्टर के लिए, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ एफ वी वेक्टर, to get the direction of FV vector we use Fleming's law, we use Fleming's rule, या we use Fleming's rule। बड़ा मज़ेदार तरीका है, इससे हमें कम मेहनत में बहुत जल्दी से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाता है ना बेटा। फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। यानी फ्लेमिंग्स रूल का इस्तेमाल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए करते बेटा।
ध्यान रखिए, जानते हो इस चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अक्सर स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं। एक तो हमने पढ़ा मैग्नेटिक, फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना स्ट्रेट वायर की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से। यहाँ पर पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना। अब क्या होता है, दोनों को ना मिक्सअप कर देते हैं, मिक्सअप किया बस रायता फैल गया। जैसे ही मिक्स हुआ बस समझ में ही नहीं आया किसका डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, कब, कैसे। फ्लेमिंग्स रूल, एक बार क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग्स रूल जो है वो किसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स। बहुत सारे बैलों ने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अरे बेवकूफ़ो, फ्लेमिंग्स रूल का इस्तेमाल हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड फिस्ट रूल ये लगाते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर आप सही से स्टार्टिंग से आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सही से आप लेक्चर को पूरा अटेंड करेंगे तो आपको बेशक बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर बेटा फ्लेमिंग्स रूल देखिए, फ्लेमिंग के दो रूल है बेटा, एक बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और एक बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसको बोलते हैं, देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बहुत आराम से सुनना बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, ये क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आराम से सीखना बेटा, बहुत मज़ेदार है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यानी जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है ना। पहले तो ये लेफ्ट हैंड, इसमें बेटा ऐसे करना है। देखिए ये पॉइंट फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये थंब है, तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ, एक जेड की तरफ। आराम से सीखना बहुत आसान है। ये फ्लेमिंग्स देखिए लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड के पॉइंट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे पॉइंट फिंगर सामने, मिडिल फिंगर इधर, थंब इधर। अब यहाँ पर बेटा ये जो पॉइंट फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, यानी पॉइंट फिंगर किधर होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और देखो बेटा मिडिल फिंगर होएगा वेलोसिटी की तरफ। देखिए पॉइंट फिंगर जिधर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, मिडिल फिंगर होगा वेलोसिटी की तरफ, तो थंब होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा अगर मैं इस डायरेक्शन को ऐसे बनाऊं, देखिए तो ये ऐसे बना देता हूं, ऐसे, ये थंब, ये ऐसे पॉइंट फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ये देखिए ये ऐसे देखो बेटा मैंने बनाया बेटा। देखिए दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट फिंगर है, आराम से पॉइंट फिंगर है। ये क्या है बेटा, देखिए ऐसे ऐसे बना रहा हूँ ना, दिस इज़ थंब, ये थंब है, थंब क्या बताएगा बेटा, फोर्स को बताएगा, ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। एंड दिस इज़ मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर है, कोई कंफ्यूज नहीं होएगा। और बेटा ये वेलोसिटी की तरफ। तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये देखिए ऐसे करके मैंने करा बेटा, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ थंब एंड दिस इज़ वेलोसिटी मिडिल फिंगर। आपको जब भी फोर्स की डायरेक्शन कहे आपको ऐसे ही करना है, लेफ्ट हैंड रूल में ऐसे ही, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल कहानी है, आसान सी कहानी है। फिर देखिए बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, दोनों में से कोई भी रूल आपको अच्छा लगे, दोनों ही रूल आनी चाहिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर रैंक होल्डर बनना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल बढ़िया लाना चाहते हैं, आपको दोनों कंसेप्ट बहुत स्मूथली स्ट्रांगली आपको आना चाहिए बेटा। तो सबसे पहली बात बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लियर हुआ, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और ये फोर्स, ठीक है। चलिए अब आइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड यानी कि राइट हैंड, ये राइट हैंड में देखिए जैसे मैंने करा ऐसे करना, ये ऐसे, ये देखिए एकदम हाथ सीधा, अंगूठा ऐसे, थंब ऐसे और फिंगर्स बिल्कुल एक साथ चिपके हुए ऊपर की तरफ। ये पाम है बेटा, दिस इज़ पाम, दिस इज़ थंब एंड दिस इज़ फिंगर्स। अब देखिए बेटा ऐसे करना है। अब देखिए ये पॉइंट फिंगर जिधर शामिल उधर मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर्स किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब किधर होगा, वेलोसिटी की तरफ। तो पाम के परपेंडिकुलर इज द फोर्स। देखिए ये ऐसे है ना,
ये किधर मैग्नेटिक फील्ड, जिधर पॉइंट फिंगर शामिल हो गया समझ जाना वो मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब अब की बार वेलोसिटी, और पाम के परपेंडिकुलर इज द फोर्स। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ऐसे, देखिए ऐसे बना रहा हूँ, फिंगर्स ऊपर थंब इधर, ये देखिए बेटा फिंगर्स ये है, ये फिंगर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए बेटा थंब है, वेलोसिटी वेक्टर, और पाम के परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द पाम, परपेंडिकुलर टू पाम, देखिएगा बेटू बिल्कुल आराम से देखिएगा, परपेंडिकुलर टू पाम, तो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। पहली बात तो बेटा द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क ये है कि डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। अक्सर स्टूडेंट इस चैप्टर में डायरेक्शन को फाइंड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डायरेक्शन फाइंड नहीं कर पाते हैं। आपको डायरेक्शन फाइंड करना है बेटा। डायरेक्शन कैसे फाइंड करना ये सामने है आपके, ठीक है ना। तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी फोर्स, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, और पाम के परपेंडिकुलर फोर्स। एकदम साफ साफ है, बहुत ही साफ साफ है। आप इसे ट्राई करेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिससे आपको कि डायरेक्शन क्लियर होगा बहुत आराम से, डायरेक्शन क्लियर होगा बहुत आराम से, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। देखिए सबसे पहली बात, अब यहां पर बेटा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है डायरेक्शन, जबकि मुझे लगता है डायरेक्शन को फाइंड करना इज़ अ वेरी इजी टास्क। नॉर्मली स्टूडेंट इसमें कम्युनिकेशन गैप बना के रखते हैं, कम्युनिकेशन गैप बनता है, टीचर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंफ्यूजन की स्थिति में बना रहता है, जबकि ये बहुत आसान होता है बेटा। अगर आप मेरी बातों को समझेंगे जो मैं समझा रहा हूँ तो आप डायरेक्शन भी बहुत आराम से फाइंड कर लेंगे। चलिए पहले मैं सिंपल पॉइंट से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो बेटा ये है, ये मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ है, देखिए क्रॉस का मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इनवर्ड। अब मैंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर इधर, बताइए इस पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मैंने इधर की तरफ प्रोजेक्ट करा v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब मुझे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करना है। मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो मैं या तो मैं v क्रॉस b से फाइंड कर लूँगा, अगर मुझे फ्लेमिंग के रूल नहीं आते तो मैं v क्रॉस b से फाइंड कर लूँगा, है ना। और अगर फ्लेमिंग के रूल आते तो फ्लेमिंग रूल से करूँगा। फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर बेटा चलिए पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं। देखिए इसमें ये किधर होगा? फील्ड की तरफ, ये किधर होगा? वेलोसिटी की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स। चलिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है बताइए? अंदर की तरफ, तो इसे पकड़ करके मैंने ये अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और फिर ये किधर होगा? वेलोसिटी। अब ये फिक्स हो गया, अब ये ऐसे ऐसे टर्न करा सकते हैं बस। अब देखिए वेलोसिटी इधर है तो वेलोसिटी इधर हो गया। अब वेलोसिटी की तरफ ये मिडिल फिंगर, वेलोसिटी की तरफ ये पॉइंट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब किधर आ रहा? ऊपर की तरफ, यानी हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज को इधर प्रोजेक्ट करा, बताइए मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? तो देखिए बेटा थोड़ा नेगेटिव चार्ज के केस में थोड़ा सा कहानी आप समझो। ये जो मैंने फ्लेमिंग के रूल बताए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता बेटा। जो फ्लेमिंग के रूल बताएं वो मैंने बेटा पॉजिटिव चार्ज के लिए बताया कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव चार्ज अगर है तो हम फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लॉ से बना लेंगे।
बट अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो कैसे बताएंगे? तो नेगेटिव चार्ज के केस में आप इसे थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान करके फोर्स की डायरेक्शन निकालना, और चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन को पलट देना। देखिए इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, बेसिकली इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, बहुत आराम से देखना बेटा, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज बेसिकली आप फोर्स क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे एफ बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ द क्यू वी क्रॉस वी। ऑब्वियस सी बात है कि माइनस आ रहा बेटा, यानी माइनस आने का मतलब बहुत साफ साफ हो गया बेटा, माइनस आने का मतलब बहुत क्लियर है कि आप क्या करना, फ्लेमिंग्स रूल से जिधर भी फोर्स आएगा उस डायरेक्शन को अपोजिट कर देना। सिंपल सी बात है ना? तो अगर आपसे बोले नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, फोर्स बताओ, तो फ्लेमिंग्स रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकाल के अपोजिट करना मत भूले, तो है ना? तो मैं लिख देता हूं, देन व्हेन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एफ वी वेक्टर बाय फ्लेमिंग्स रूल, then on reversing the direction of FB vector, on reversing the direction of FB vector will results the force acting on negative charge, will result the force acting on, will result the direction of force acting on negative charge, force acting on negative charge, acting on negative charge। तो बेटा जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैंने लिख दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, एक लाइन है। कैसे? आप नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लो, सोचो पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव समझो बेटा। अब देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर होगा? ऊपर, बट क्या है? नेगेटिव है, ऊपर है फोर्स तो अपोजिट कर लेंगे नीचे, तो एफ बी वेक्टर होएगा नीचे। अगर मैं आपसे कहूँ फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल से, ये किधर होगा? देखिए इस पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अब ये अंदर होगा बेटा, अब ये ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं बस। अब अंगूठा किधर हो चाहिए? वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर है तो इसको घुमाएंगे ऐसे, वेलोसिटी की तरफ आ गया तो पाम के परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर की तरफ देखो है भी। इस पर देखो, इसे पॉजिटिव मान के चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा ऐसे, वेलोसिटी की तरफ ऐसे, पाम के पर ऊपर होना चाहिए, लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो फोर्स नीचे हो गया। सिंपल है ना? सिंपल। यानी पॉजिटिव चार्ज क्या चलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखनी है, नेगेटिव चार्ज चलेगा तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। मैं डायरेक्शन पे इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न नहीं हो, आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए, आपके हर डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना? अब चलिए और भी करते हैं बेटा, 4-5 केसेस करते हैं, 4-5 डायरेक्शन के क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और देखते हैं बेटा। मान लीजिए बेटा मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुनना, कि अगर, अच्छा सबसे पहली बात बिल्कुल ध्यान से सुनना कि देखो बेटा ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अप डाउन, ये अगर कॉपी पे बनाने बैठोगे तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना? बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि भैया ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अप डाउन ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या करना बेटा, मैं अपने तरीके से चलूँ तो मैं आपको बताता हूँ। आपका सामने शकल, आपका सामने फेस सामने है, तो देखो बेटा हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जिधर की तरफ फेस है उधर की तरफ ईस्ट माना करो, है ना? जैसे फेस आपका सामने, देखो मेरी शक्ल सामने है, ईस्ट, पीछे वेस्ट, अप डाउन, और ये मेरा राइट हैंड है, सीधा हाथ है साउथ, सीधा हाथ साउथ, उल्टा हाथ है नॉर्थ, ये नॉर्थ। सिंपल। अगर मुझसे कोई बोले सर आपका शक्ल इधर है, नॉर्थ की तरफ देखो, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उल्टा नॉर्थ, साउथ की तरफ देखो साउथ, ऊपर देखो ऊपर, नीचे देखो नीचे, वेस्ट में देखो वेस्ट पीछे, ईस्ट में देखो ईस्ट सामने। कॉपी पे बनाने बैठोगे तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा,
है ना। अगर मुझसे कोई कहे कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन is moving from east to west, then direction of magnetic force FB vector, magnetic force मतलब FB vector क्या होएगा। ये दूसरा, if मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर कर लें, इफ बी वेक्टर इज इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड अल्फा पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, then direction of FB vector, डायरेक्शन ऑफ FB वेक्टर। अब दोनों केस में बेटा हमें FB वेक्टर के डायरेक्शन बताने हैं। इस केस में डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का, इस केस में डायरेक्शन क्या होगा। या तो आप कॉपी पे बना सकते हैं। कॉपी पे कैसे बनाते हैं बेटा, अगर किसी को कॉपी पे बनाने का मन है, कॉपी पे ऐसे बनाते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये अप, ये डाउन, ऐसे बनाते हैं ना। अप इधर की तरफ, डाउन नीचे की तरफ, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कॉपी पे जब आप बनाते हैं तो ऐसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, चूंकि कॉपी तो सामने ऐसे होता है, डाउनवर्ड नीचे अप ऊपर, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखे, ये डाउनवर्ड यानी इधर, डाउन मतलब नीचे की तरफ, ऐसे डाउन है तो ऐसे, अप है तो ऊपर, ऐसे ही करते हैं ना। तो डाउन ये डॉट भूल जाएंगे बेटा, डॉट नहीं बनाएंगे, डाउन ये, एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट इधर, वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड डाउन। अब ये इधर फिक्स हो गया, अब ये फिक्स हो गया, बस ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, वेलोसिटी किधर, ईस्ट टू वेस्ट यानी वेस्ट की तरफ, तो इसको घुमा, ऐसे ऐसे घुमा दिया, ऐसे देखो वेस्ट की तरफ घुमाया, तो फोर्स किधर लग रहा है, साउथ। बट है क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो साउथ नहीं क्या बोलेंगे, नॉर्थ, यानी साउथ की तरफ फोर्स है, हम इसे पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, क्योंकि है क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन को साउथ नहीं नॉर्थ बोलेंगे। कॉपी पे बनाओगे तो ऐसे बनाना, या फिर अगर प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग लगाओ, तो हम बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे डाउन, सामने ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, ओके। तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, देखो ये, और अंगूठा ऐसे, मिडिल फिंगर ऐसे, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट ये वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे देखिए वेस्ट पीछे होता है, देखिए ये मिडिल फिंगर पीछे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे और ये मिडिल फिंगर, तो ये किधर आएगा, साउथ, ये साउथ होता है, अंगूठा देखिए साउथ की तरफ आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नॉर्थ हो जाएगा। तो आइदर ऐसे बनाइए या फिर प्रैक्टिकली सोचिए, या आप पे डिपेंड करता है, जो अच्छा लगता है सो करिए, मेरे को सब आते हैं, है ना। ये डाउन होता है बेटा, डाउनवर्ड, ये अपवर्ड होता है ना, अप होता है। बताइए इस केस में FB वेक्टर की डायरेक्शन किधर होएगी, तो हम बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर होएगा नॉर्थ, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन होएगा। इसको देखिए कॉपी पे अगर बनाते हैं तो देखिए, कॉपी पे आप बनाएंगे तो कॉपी पे ऐसे बना लीजिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये डाउन, ये अप। अब चलिए बी वेक्टर इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ किधर है, ऊपर, मतलब कॉपी पे ऐसे। चलिए भाई ऐसे करते हैं, नॉर्थ ये, अब ये फिक्स हो गया, अब ये ऐसे ऐसे हो सकता है, नॉर्थ फिक्स हो गया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना, इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड मतलब अपवर्ड ये हो गया, ये डाउन है, ये अपवर्ड है, अच्छा वेलोसिटी इधर हो गया, फोर्स किधर होगा, वेस्ट, देखो ये वेस्ट, देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ लिखा है, बी वेक्टर इज इन नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर, और अल्फा पार्टिकल अपवर्ड, ये इधर,
कॉपी में ऊपर की तरफ ऐसे, तो देखिए अंगूठा किधर आ रहा, वेस्ट, तो हम बोलेंगे एफ बी वेक्टर की डायरेक्शन वेस्ट होएगा। सिंपल कहानी, हर स्टूडेंट को आना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना है डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन में कन्फ्यूज़ हो गए तो रायता फैल जाएगा। अगर आप चाहें इससे बनाना चाहें, चलो इससे बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ ऊपर ऐसे, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड की तरफ बेटा ऐसे, अंगूठा इधर की तरफ, देखिए अपवर्ड, ये इधर आ गया तो अब ऐसे ऐसे ही होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये नॉर्थ, ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ होगा और अंगूठा बाहर की तरफ, वेलोसिटी इधर, देखिए पाम के परपेंडिकुलर वेस्ट। कहानी बहुत साफ है। आप ऐसे चलना चाहे ऐसे चलिए, देखिए सामने ईस्ट, पीछे वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। क्या बोल रहा है, बी इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ मतलब किधर होता है, इधर, उल्टा हाथ नॉर्थ, सब फॉर एस फॉर साउथ, एस फॉर सीधा, इधर सीधा हो गया, ये उल्टा हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये उल्टा हो गया नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में, देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ, पार्टिकल मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। अरे सर, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, मिडिल फिंगर ऊपर, देखिए वेस्ट आ रहा है, पीछे वेस्ट होता है। कहानी साफ साफ है, अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत क्लियर है। नेगेटिव चार्ज पे कैसे डील करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव मान के पहले फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो, फिर अपोजिट कर दो, बात खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल सीधा सीधा। डायरेक्शन को लेकर के अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज्ड रहते हैं और डायरेक्शन ही बहुत आसान होता है, जो बहुत आसान है उसमें कंफ्यूज है, बताइए। चलिए बेटा आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बेटा चूंकि अब आप देखिए, आप ये जानते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स होता है Q V क्रॉस B। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या हम ये बोलेंगे कि V क्रॉस B करने के बाद मैग्नेटिक फोर्स मिलता है? तो यस, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होती है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो ये फोर्स क्या होता है, ये वेक्टर क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी बेटा अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या एफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, तो यस। क्या मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है? तो आंसर है यस सर, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है। क्या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा? यस, एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। अब बेटा यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि डॉट प्रोडक्ट एफ वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या होगा? ज़ीरो। और दोनों का फिर यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट एफ वी वेक्टर डॉट मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो ये पहले तो हमें देखिए, मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज में डायरेक्शन समझाया, मैग्नीट्यूड मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में। डायरेक्शन में मैंने 2-3 क्वेश्चन करे, नेगेटिव चार्ज के साथ कैसे डील करना ये भी मैंने आपको समझाया। और अब आपको ये याद रखना है कि देखिए मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो। ये एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। रिवाइज करना, वीडियो रिप्ले करना, अगर नहीं आया तो वीडियो रिप्ले करके दोबारा सुनो, दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। नहीं आया तो कन्फ्यूज़न को दूर करो, मैंने बहुत कुछ बोला है, ठीक है। फिर सुनिए बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। बहुत आराम से बेटा ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन यानी बेटा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में चार्ज पार्टिकल का मोशन। इसमें बेटा 3 केस है, 3 केस है। तीनों केस अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो न्यूमेरिकल भी बहुत आराम से बनेगा। इसमें जो सेकंड केस है वो बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड केस में आराम से पढ़ाऊंगा, आप उसको ध्यान से सीखना।
ठीक है, बहुत ध्यान से सीखना। तो देखिए बेटा, बहुत आराम से सुनिए। सबसे पहले कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड, या फिर ये हो सकता है और प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बेटा, अगर आपसे कोई कहे कि किसी चार्ज को व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड और प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी बेटा ध्यान से समझिएगा। लेट अस सपोज, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को आप छोड़ दें, जैसे प्लस क्यू चार्ज है और इसे आप छोड़ दें, तो क्या होगा? तो इस केस में हम आंसर देंगे बेटा कि अगर आप छोड़ देंगे तो पार्टिकल विल बी एट रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या जीरो होगा? इट इज़ वेरी क्लियर ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को यहाँ पर छोड़ेंगे और रेस्ट में है, वेलोसिटी है ही नहीं, तो बताया तो था अगर वेलोसिटी नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो, यानी ये यहीं कहीं रह जाएगा। अच्छा, अनदर कोई फोर्स नहीं सोचना बेटा, ना ग्रेविटी ना इलेक्ट्रिक फोर्स, ओनली मैग्नेटिक फोर्स देखना, बस उसकी वजह से मोशन देखना है। फिर बेटा, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और मैंने किसी प्लस क्यू चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया समथिंग v वेलोसिटी से, अब क्या फोर्स लगेगा? तो बोले सर अभी भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो। इस केस में पार्टिकल कौन से पाथ पर चलेगा? तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सिंपल कहानी है बेटा, कोई लफड़ा नहीं है ना, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, आराम से सुनेगा। दोनों ही केस में देयर इज़ नो मैग्नेटिक फोर्स, सो दैट्स वाई यहाँ पार्टिकल रुका है तो रुका ही रहेगा, और अगर ये चल रहा है तो उतनी वेलोसिटी से कंटिन्यूसली मूव करेगा, बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग। बोलो क्लियर? आई बात समझ में? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बेटा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप जो है कोई भी बात कन्फ्यूज़न है, आप वीडियो रिप्ले करो, बार बार सुनो, क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर चल रहा है बेटा, बहुत सिंपल चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आइए इसमें सेकंड केस पे बात करें बेटा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें बेटा सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी बेटा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करा। हम तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन देख रहे हैं, अब चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करा। आराम से सुनिएगा। जैसे देखिए बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और सुनिएगा आराम से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, बताइए क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? अंदर की तरफ। और देखिए बराबर डिस्टेंस पे बनाया। यूनिफॉर्म फील्ड रीजन में फील्ड लाइंस कैसे खींचते हैं? पैरेलल लाइंस सेपरेटेड एट इक्वी डिस्टेंसेज, है ना। कंफ्यूज मत होना, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है। अब मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया, सपोज दैट प्लस क्यू, और देखिए ऐसे प्रोजेक्ट करा वी वेलोसिटी से। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, 90 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करा है। तो देखिए क्या होगा,
पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से चाहो तो निकाल लो। ये किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये किधर होगा? वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो ये अब फिक्स हो गया, अब ऐसे ऐसे घूम सकता है। वेलोसिटी किधर होगी? तो मिडिल फिंगर वेलोसिटी की तरफ देखिए है, तो फोर्स ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। देखिए बेटा, मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, कंफ्यूज मत होना। मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा। इस फोर्स की वजह से बेटा ये फोर्स पुल करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्या होगा? चार्ज इधर की तरफ मुड़ेगा। जैसे ही मुड़ेगा बेटा तो बेसिकली ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा। क्या करेगा? सर्कुलर मोशन, जिसमें सेंटर ये है। ध्यान से देखना, ये सर्कुलर मोशन करेगा। आराम से समझना, कोई अगर कंफ्यूज हुआ तो रायता फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा और रायता नहीं फैलाना है। देखो बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स देखिए सेंटर की तरफ लगेगा, ये सेंटर है। देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। जब ये चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, है ना। जब ये चार्ज यहाँ पहुँचेगा, वेलोसिटी इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। जब ये चार्ज यहाँ पहुँचेगा, वेलोसिटी इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड दूर तक है बेटा, टेंशन नहीं लेना। मैग्नेटिक फील्ड बड़े रह जाए ऐसा मत समझना बाहर निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव कर रहा है। ये देखिए, जब यहाँ पहुँचेगा वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर। एवरी टाइम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ बेटा, बिल्कुल इसको कोई नहीं भूलेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कि क्या मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल सकता है? तो नहीं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड, दैट इज स्पीड, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख रहा हूँ बेटा, कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट लिख रहा हूँ। कंसेप्ट ये बिल्कुल सब बच्चों को आना चाहिए कि एफबी वेक्टर कैन चेंज ओनली द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट कैन नॉट चेंज, बट कैन नॉट चेंज, but cannot change the magnitude of velocity, magnitude of velocity that is called speed, magnitude of velocity जिसे हम क्या बोलते हैं? that is speed। आपसे कोई बोले यार मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ना स्पीड बढ़ने लगा, तो आप बोलेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है। स्पीड कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चक्कर लाएगा। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा, सेंटर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कैसा पाथ होगा, मोशन कैसा होगा, तो बोलेंगे पार्टिकल विल मूव, पार्टिकल विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ, ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाएगा। इसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड से चक्कर अगर लगता है सर्कल में तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। तो आपसे अगर पूछता है कि कभी चार्ज पार्टिकल को फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करा, कौन सा पाथ होगा, तो हम बोलेंगे सर्कुलर पाथ होगा। और मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाएगा, सर्कुलर मोशन करेगा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ तक जो भी पढ़ाया अच्छे से रिवाइज करना, कल इसके आगे से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक इसके आगे से बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।